हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में क्या बातें चल रही हैं लोगों के बीच, क्या वो आपके बारे में बातें करते हैं, क्या मन में सोचते हैं। उनके मन के सारे राज आज हम जानने वाले हैं इस रीडिंग के माध्यम से। लेकिन ये चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग बिल्कुल जनरल है, तो प्लीज़ डू नॉट फोर्स दिस रीडिंग टू योर सेल्फ। जितना पार्ट रीडिंग का आपसे रेजोनेट होता है दैट्स फॉर यू, और जो नहीं होता है रेजोनेट आपसे, वो किसी अदर सोल के लिए है। वैसे तो मैं जनरल रीडिंग करती हूँ आप सबकी एनर्जी पिक करके, बट ऐसा नहीं है कि आपसे रेजोनेट नहीं होगी या 100% होगी। चांसेस हैं आपसे रेजोनेट होने के, और आप चाहते हैं आपसे रीडिंग रेजोनेट हो तो प्लीज़ कमेंट्स करते रहें। ये मत सोचिएगा कि मैं अगर कमेंट्स पे रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ तो मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ। मैं हर एक इंडिविजुअल का कमेंट खुद से देखती हूँ, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से मैं रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ। बट मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप लोग जो जो कमेंट करते हैं मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप क्लेम करते हैं रीडिंग, अपनी बात बताते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इट मेक मी फील सो गुड एंड सो प्राउड। अच्छा फील करवाते हो आप, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है मुझे एनर्जी के साथ साथ। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी ऐसे ही बनाए रखें, अपनी एनर्जी ऐसे ही आपको सेंड करनी है, पॉजिटिव एनर्जी मुझ तक, ताकि आपसे रीडिंग रेजोनेट हो। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखते देखते आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो आपकी पॉजिटिविटी जो है वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए। और क्लेम ज़रूर करा करें, अगर थोड़ी सी भी रेजोनेट होती है तो मुझे ज़रूर बताएं। पार्शियल रेजोनेट होती है तो वो भी प्लीज़ बताएं। चलिए अब रीडिंग पे आ जाते हैं। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, आप किसी भी जेंडर के हैं, आपका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो अब आगे के रीडिंग जो है वो मैंने कार्ड्स पहले ही सिलेक्ट कर लिए हैं। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि जो लोग हैं ना आपके आसपास, उनके मन में आपके लिए बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं आपको लेकर। मतलब अभी करंट एनर्जी जो मैं बता रही हूँ, देखिए मैं पर डे रीडिंग लेकर आती हूँ, राइट। तो पर डे की एनर्जी पिक करती हूँ मैं। आप में से किसकी एनर्जी पिक हो जाए ये आपका भाग्य है। तो यहाँ पर आज जिसकी भी एनर्जी पिक हुए हैं उसके लिए लोगों को ना बहुत सारे डाउट हैं। तो जो बातें मन में चल रही हैं लोगों के, वो कहीं ना कहीं संबंधित हैं। एक तरीके से मैं शक बोल सकती हूँ कि लोग कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट वर्दी समझते थे आपको, वो चीज़ थोड़ा सा वो डायलेमा में आ गए हैं, थोड़ा सा उस चीज़ में असमंजस में हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हुआ क्या, हालात एकदम से कैसे बदल गए। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपकी जो एक इमेज है, एक परसेप्शन सेट कर लेता है इंसान किसी के भी बारे में। तो वो आपके बारे में एक परसेप्शन सेट था कि आप बहुत ट्रस्टवर्दी हैं और आप बहुत समझदार हैं, एक मैच्योर हैं। बट अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसा हुआ होगा, ऐसा कुछ इंसिडेंट मुझे दिख रहा है कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी लोग आपसे डिसअपॉइंट हो गए। और पूरी तरीके से मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कुछ ऐसा जो भी मोमेंट आपकी लाइफ में था वो पूरी तरीके से आपकी गलती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप अपने पॉइंट पर, अपने पार्ट में काफ़ी हद तक ठीक थे, बट दुनिया का नज़रिया अलग होता है, हर इंडिविजुअल का नज़रिया अलग होता है। तो लोग जो देखते हैं वही देखते हैं। I mean, इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो लोग देखना चाहते हैं लोग वही देखते हैं। अगर मुझे फूल देखना है तो मुझे फूल ही फूल दिखेंगे, आसपास फूल ही फूल दिखेंगे, क्योंकि मेरा मन है उन्हें देखने का, मेरा फोकस है वहाँ पर, तो वो चीज़ हाईलाइट हो जाएगी मेरे लिए। लेकिन वहीं अगर मेरा फोकस है कांटों पर, तो मुझे हर जगह कांटे नज़र आएंगे। धरती पे चलते हुए कांटे आएंगे, आसमान में अगर मैं देखूंगी तो ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे भी मुझे कहीं ना कहीं कांटे नज़र आ जाएंगे। हर सुंदर फूल के आसपास भी मैं कांटे ढूंढ ही लूँगी, क्योंकि मेरा मन है वो ढूंढने का। ये एग्जाम्पल आपको देने का मतलब ये था कि जैसा आप देखना चाहते हो चीज़ें वैसी ही दिखती हैं। तो ऐसा आपके जो आसपास के लोग हैं, जो आपके विरोधी हैं, उनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि उन्होंने एक परसेप्शन दोबारा से आपका सेट कर लिया कि अब आप वैसे नहीं रहे हो, अब आप बदल गए हो, अब आप में चेंजेस आ गए हैं। एंड दे डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस।
वो उनको पता ही नहीं है। अगर आप उनसे जाके पूछोगे कि क्या आपको मेरे अंदर चेंज दिख रहा है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बदल गई हूँ या मैं बदल गया हूँ, तो उनके पास इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि वर्दी आंसर सूटेबल या उतना इफ़ेक्टिव आंसर होगा ही नहीं, जो कि आपको एक रीज़न मिले, एक जस्टिफाइड रीज़न लगे आपको कि हाँ, अगर इनको ऐसा लगा है या इन्होंने एक परसेप्शन मेरे बारे में चेंज किया है, तो उसकी एक वजह है जेन्युइन और यू कैन वर्क ऑन दैट। बट वो एग्जैक्ट वजह आपको देंगे ही नहीं, वो घुमाएंगे फिराएंगे बात को, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि एक्चुअली में कि वो ऐसा क्या है कि वो ऐसा परसेप्शन सेट कर रहे हैं आपके बारे में, ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो नाराज़ हैं। तो कहीं ना कहीं इनका खुद का माइंड सेट है ऐसा कि इनको लग रहा है कि आप बदल गए हो, इन्होंने वो चीज़ सोच ली है। तो अब चाहे वो एक्शन आप करो और ना करो, उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उनका माइंड सेट ऐसा है। तो वो छोटी छोटी एक्टिविटी को नोटिस करने वाले हैं, जो शायद आप पहले भी करते होगे बट उतना हाईलाइट नहीं होता था। बट अब जो है वक्त बदल गया है, अब चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहूँगी कि हाईलाइट जो कुछ भी हो रहा है, सारी चीज़ें हैं, मैं देख भी पा रही हूँ। बट आई वुड सजेस्ट कि देखिए, जब लोग दूसरों के बारे में इतना स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बना लेते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये यार कि मतलब आपके बारे में लोग ऐसा ट्रस्ट कर रहे हैं, जो रूमर फैलाई जा रही हैं, बदनामी हो रही है, गलत चीज़ स्प्रेड की जा रही है, नेगेटिव बातें कर रहे हैं आपसे, आपके अपनों को दूर कर रहे हैं, ऐसी सारी चीज़ें हैं, ऐसी बातें उनके मन में चल रही हैं, इतना नेगेटिव बिहेवियर आपके लिए, इतनी नेगेटिव सोच आपके लिए, ये चीज़ बहुत ही दुखदाई है। बहुत ही एक्चुअली सच कहूँ तो बहुत ही दुख होता है ये सब देख कर कि ऐसे लोग क्यों एग्जिस्ट करते हैं। किसी का इतना प्यारा परिवार है, कोई इंसान इतना प्यारा है, अगर आपको कोई उसकी छोटी सी बात बुरी भी लग गई, तो उसके लिए इतनी प्रॉब्लम या इतना मैनिफेस्टेशन नेगेटिव नहीं करना चाहिए कि आप ये भूल जाएं कि सामने वाला इंसान है और कष्ट सहने की उसकी भी लिमिट है। तो अपने इतने भी कर्मा नहीं ख़राब करने चाहिए। ये बात इन लोगों को कौन समझाए, इनके मन में इतनी नेगेटिव बात चल रही है आपको लेकर, इतनी ज़्यादा, हर चीज़ का ब्लेम इन्होंने आप पर डाल दिया अपना। अगर ये गिरेंगे भी खुद से, जैसा कि मुझे दिख रहा है कि अगर ये अपनी गलती से भी गिरेंगे तो उसका ब्लेम आप पे डालेंगे, चाहे आप इनके आसपास भी ना हो, बट उसका ब्लेम आप पर ही आएगा हर चीज़ का। अगर इनका कोई काम सक्सेस नहीं हुआ, ब्लेम आप पर, अगर कुछ सक्सेस हुआ और आगे बिगड़ गया, ब्लेम आप पर, नज़र आपकी बुरी, हरकतें आपकी बुरी। इस हिसाब से उनका जो मोटिव है लाइफ का, वो आपको डिप्रेस करना है। जो आपकी वाइब्रेंट एनर्जी है ना, दे वांट टू फेड अवे दैट एनर्जी। जो ब्राइटन अप हो रही है, आपके चेहरे पे जो ग्लो आ रहा है, जो स्पार्क है, जो अभी स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, एंड इट्स टाइम टू अचीव थिंग्स। और वो नहीं चाहते कि आप अचीव करो, दे वॉन्ट यू टू गो बैक। और उसी जैसे कि मुझे दिख रहा है कि एक नेगेटिव, बहुत बड़े मेजर नेगेटिव पाथ से आप वापस होकर आए हो। बहुत ही जीवन में आपने कष्ट देखे हैं, बहुत ही बुरा समय देखा है, और उस आप ये समझिए कि उस बहुत ही कष्टदायी समय से आप जैसे तैसे निकल के आए। और ये इंसान चाहता है, इसके मन में ये क्लियरली है कि ये चाहता है कि आप वैसे ही रहो, दयनीय स्थिति में, दुखी, बेसहारा, असहाय, दूसरों पर डिपेंडेंट। ये पर्सन यही चाहता है। बट क्योंकि आप बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत ही आप में नॉलेज है, काफ़ी चीज़ें आप जानते हैं, तो आपको पता है कि आप सर्वाइव कर सकते हो, आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा होता है ना कि कॉर्डियल रहने के बारे में आप सोचते हो, ज़रूरत किसी को किसी की नहीं होती है, बट अगर एक दूसरे के कोई काम नहीं आएगा तो समाज का फिर क्या मतलब है। तो ये चीज़ है, आपके लिए लोग मैटर करते हैं। यू नीड योर फ्रेंड्स, यू फाइंड योर फ्रेंड्स। जब भी ज़रूरत पड़ती है और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरे साथ कोई और होता कंपेनियन, अगर आप मिस करते हैं, तो आप अपने दोस्तों को सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, सबसे ज़्यादा। आपको अच्छा लगता है दोस्त आपके साथ आसपास हों, आपको
आपको मतलब लोगों के साथ रहना पसंद है, इट मीन्स आपको लोगों के साथ पसंद है रहना, इसका मतलब ये है कि आप हो उतने एडजस्टिंग, आप ओपन हो एडजस्टमेंट के लिए, आप ओपन हैं दूसरों के जजमेंट के लिए, आप ओपन हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए, और आप ओपन हैं हर चीज़ से लड़ने के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो ये वाली जो एनर्जी है आपकी, इसको फेड अवे करना चाहते हैं, ये भी बात यहाँ पे बताना चाहूँगी मैं, ऐड ऑन करना चाहूँगी कि इतने अच्छे इंसान हो, एक स्पार्क दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं, और ये चीज़ भी दिखा रहे हैं कार्ड्स मुझे कि डिवाइनली ब्लेस्ड हो, स्पिरिचुअल हो। तो ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं, ये आकर आपके रास्ते में स्टक हो जाती हैं। ये आपको ईश्वर जो है आपके कर्मों के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ अच्छा देने की कोशिश करते हैं, बट क्योंकि पिछले जन्म के कर्म ऐसे हैं, कुछ डेस्टिनी ऐसी बन जाती है जिसकी वजह से वो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते हो। जो कुछ भी यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, एंजल, आपके एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग है आपके ऊपर, वो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से रिसीव नहीं कर पाते हैं, और पूरी तरीके से वो आपका वर्क नहीं करता है। तो इस वजह से ऐसा है कि आप काफ़ी दुखी हो जाते हो, डाउन एनर्जी में चले जाते हो, आपको एकदम से ऐसा लगने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, या कुछ भी बुरा होता है तो आप बहुत ओवर थिंक करते हो, ओवर एनालाइज करते हो चीज़ों को, चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा आप डिटेल्ड, आप काफ़ी डिटेल्ड चीज़ों में रहते हो। आपको लगता है डिटेल खोजने में अच्छा, और बातें करने में आपको मतलब यू वांट टू गो टिल द डेप्थ, ये है आपका नेचर। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब इंसान बहुत समझदार होता है, ये वीडियो में मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ, और ये बात मेरी माँ कहा करती थी, और ये बात बिल्कुल सच है। आज मैं आपको बताती हूँ, कहते हैं ना, हम अपने बड़ों से, अपने पूर्वजों से, अपने एंसेस्टर्स से, डिवाइन से बहुत सारे मैसेजेस हैं जो हम रिसीव कर सकते हैं। तो ये मैसेज मेरी माँ ने मुझे बताया था, और ये बात बिल्कुल सही है। वो लेडीज़ के लिए भी ये बात कहती थी कि जो औरत ज़्यादा होशियार होती है, जो औरत ज़्यादा तेज होती है, जिसमें दिमाग होता है, वही सबसे ज़्यादा दुखी रहती है। वो दुखी इसलिए रहती है क्योंकि उसको अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, उसको पता होता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, उसको पता होता है कि उसके साथ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उसको सही गलत का एहसास है, और उसको अपने हक पता हैं, अपने कायदे कानून पता हैं, तो उसे कष्ट होगा जब उसके साथ गलत होगा, तो आवाज़ उठाएगी स्त्री। वही चीज़ मैं नॉर्मल जनरलाइज करती हूँ, क्योंकि अब वो समय चेंज हो गया है। अब ऐसा नहीं रहा, पहले पुरुष प्रधान देश हुआ करता था, महिलाओं की वैल्यू नहीं थी इतनी, महिलाएं उतनी, उनको वरीयता नहीं दी जाती थी बोलने की। तो अब लेकिन ये बात नहीं उसमें काम करती है, लेकिन अब ये बात जनरलाइज करना चाहती हूँ मैं यहाँ पर। मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि महिलाएं शब्द हटाकर हमें ये कहना चाहिए, जिस इंसान में क्षमता है, जिस इंसान में ज्ञान है, जिस इंसान को सही गलत में अंतर पता है, जिस इंसान को मैच्योरिटी है, जो इंसान ईश्वर की तरफ बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पर सबसे जो मेन है, जो मैं अभी अभी जस्ट आपको बताया, दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इन सब पॉइंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट वही पॉइंट है। आपको अपने हक पता होना और सही गलत में अंतर पता होना। अगर आपको पता है, आपकी आत्मा जानती है कि क्या सही है, क्या गलत है, तो आप आवाज़ उठाओगे। अगर आपको लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है, तो आप आवाज़ उठाओगे, और जब आप आवाज़ उठाओगे और उस पे दूसरे का एंटी वार आएगा, और एंटी थॉट अगर आपको सुनने को मिलेगा, क्लैशेस देखने को मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है कष्ट होगा, दुख होगा। तो कोई भी इंसान है जो तार्किक रूप से सक्षम है, उनका अगर एबिलिटी है, आईक्यू अच्छा है, तो ये जनरल सेंस है कि किसी भी इंटेलिजेंट इंसान को, जिसको सही गलत का अर्थ पता है, उसके साथ अगर गलत किया जाएगा तो वो खुश नहीं रहेगा, वो उसमें सेटल नहीं होगा। अगर उसमें नॉर्मल दिमाग है तो वो चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी। तो आप सेटल नहीं होते हो, तो ये चीज़ है, लोग इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो। अब इतना डिटेल्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप गिव अप नहीं करते हो, आप चीज़ें एनालाइज करते हो, आपको पता है कि इसके आगे आप
कितना भी खींचोगे चीज़ों को, लेकिन वो वर्कआउट नहीं करेंगी। एंड में उन चीज़ों को ख़त्म ही होना है। रबड़ की तरह खींच के बड़ा करके फेंकने से अच्छा है, वो समय सामने वाले का अपना बर्बाद करने से अच्छा है कि ईज़िली अलग हो जाओ, चाहे कोई भी पर्सन हो, और सॉर्ट आउट करो। उस समय बात मत करो। थोड़ा सा अलग हो जाने में कोई बुराई नहीं है, और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने में कोई बुराई नहीं है। अगर इंसान बेकार है तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करने में भी कोई बुराई नहीं है। बट लोगों का नज़रिया है, लोगों की अपनी सोच है, लोगों का अपना थॉट प्रोसेस है, तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो, हिम्मत हार जाते हो, किसी भी काम में मन नहीं लगाते, और जो काम शुरू करते हो उसको बीच में ही छोड़ देते हो। ऐसा लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, जबकि बाकी पूरा डिटेल मैंने आपको बता ही दिया कि आप ऐसा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो तो मैंने आपको बता दिया। बाकी लोग आपको मजबूर भी बहुत समझते हैं, मजबूर करते भी बहुत हैं, और बहुत ज़्यादा अपने जो वल्नरेबल पॉइंट्स होते हैं, जो लाइफ के ऐसे हिस्से हैं जो आपको नहीं बताने चाहिए, वो आप मत शेयर करो। क्योंकि दिल खोल कर आप जिन लोगों को बता रही हो, वो लोग या बता रहे हैं, वो लोग बहुत जजमेंटल हैं और बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं, और ओवर जजमेंटल होने की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस वजह से फिर वो लोग आपके बारे में फालतू र्यूमर उड़ाते हैं, झूठी बातें कंठस्थ कर देते हैं, उन्हीं चीज़ों को दोहरा दोहरा के झूठ को भी सच बता देते हैं। इतने सारे झमेले में पड़ना ही नहीं है आपको। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, किसका क्या ग्रुप है, किसको क्या प्रॉब्लम है, आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जिस भी ईश्वर की आराधना करते हैं, आपके वही दोस्त हैं, वही प्रेमी हैं, वही सब कुछ हैं, वही अन्नदाता हैं, वही माँ है, वही बाप, वही बच्चे। तो आपको फोकस उन पे करना है। उसके साथ साथ पैरेलल आपके साथ जो बुरा होगा और बुरा होगा, तो आप ये समझिएगा ईश्वर आपके जीवन से जो भी गंदगी है, जो भी कचरा है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, उसको निकाल रहे हैं, छलनी कर रहे हैं। तो कबाड़ा तो निकलना ही है, कंकड़ पत्थर तो निकलने हैं, अंत में तो सब कुछ अच्छा अच्छा, प्यारा प्यारा, साफ सुथरा ऐसा जीवन रहने वाला है आपका। तो भले ही अभी आपको कष्ट हो रहा है जब आपसे गंदी चीज़ें दूर जा रही हैं, लेकिन आप ये सोचिए बाद में कितना सुकून मिलेगा कि जीवन में सिर्फ शांति और प्रभु, दूसरा ना कोई। इससे ज़्यादा शांति क्या होगी। बाकी आज की रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है, मैं यहीं बंद करती हूँ। फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।